नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं। एक बड़ी कंपनी है रिलायंस और नतीजों का इंतजार था। 20 जनवरी 2023 को तीसरी तिमाही Q3 FY23 के नतीजे आने वाले थे। तो नतीजे आ गए हैं रिलायंस के और नतीजों को चेक करते हैं। तो अगर आप शेयर धारक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो नतीजे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तीसरी तिमाही में क्या परफॉर्मेंस रही है रिलायंस की, उसकी बात करते हैं। और एक बड़ी कंपनी है, काफ़ी सब्सिडरीज कंपनियां हैं, जियो है, रिटेल है और टेक्सटाइल है, बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनियां। बट जो नंबर्स हम देखेंगे एक साथ देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का। और स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शेयर बाजार के अपडेट के लिए रिलायंस की बात कर रहे हैं, रिलायंस की बात कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की एक बड़ी कंपनी है और तीसरी तिमाही के नतीजों की बात कर रहे हैं। तो नंबर्स को चेक करते हैं सबसे पहले। और ये तीसरी तिमाही के नतीजे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। और 31/12/2022 के क्वार्टर में इनकम की बात करते हैं तो 2,40,963 करोड़ का टोटल सेल्स है। और Q2 में 2,53,497 करोड़ का था। एक साल पहले 2,09,823 करोड़ का था। तो 2,09,823 करोड़ का सेल्स बढ़कर ये 2,40,963 करोड़ का हुआ है। लेकिन Q2 के हिसाब से देखते हैं तो कम है। देखिए Q2 में 2,53,497 करोड़ का सेल्स था, अब एक गिर कर 2,40,963 करोड़ का हुआ है। तो जो सेल्स है, इनकम है, तीसरी तिमाही में कम हुआ है। और अदर इनकम, कंपनी का अदर इनकम, इसको हम प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम की बात करें 2,23,739 करोड़ का है। 2,23,739 करोड़ का टोटल इनकम है। और Q2 में 2,36,377 करोड़ का था। एक साल पहले 1,95,318 करोड़ का था। तो देखिए 1,95,318 करोड़ से बढ़कर 2,23,739 करोड़ का हुआ है। बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कम है। 2,36,377 करोड़ का था Q2 में, अब गिर कर ये 2,23,739 करोड़ का हुआ है। तो रेवेन्यू में कमी आई है तिमाही दर तिमाही के हिसाब से, बट सालाना बढ़कर आया है। तो ये टोटल इनकम है। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं और प्रॉफिट आ जाएगा। एक्सपेंसेस का कॉलम इन्होंने ये दे रखा है। टोटल एक्सपेंसेस सीधे से बात करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें 2,733 करोड़ का है, 2,0733 करोड़ का है। और टोटल इनकम 2,23,739 करोड़ का है। और कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 23,006 करोड़ का है। और आगे की तरफ चलते हैं, देखिए सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। रिलायंस का जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 17,806 करोड़ का है, 17,806 करोड़ का है। और Q2 में था 15,512 करोड़ का। Q2 में 15,512 करोड़ का था और एक साल पहले 20,539 करोड़ का था। तो सालाना देखते हैं तो प्रॉफिट कम हुआ है। सालाना देखते हैं तो प्रॉफिट कम हुआ है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते तो बढ़ा है। तो मुनाफा में सालाना कमी आई है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़कर आया है। 17,806 करोड़ का मुनाफा आया है रिलायंस इंडस्ट्री का तीसरी तिमाही में। और आगे की तरफ चलते हैं, देखिए अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। EPS की बात करें 23.34 का है, 20.18 का Q2 में था और एक साल पहले 28.08 का है। तो अर्निंग पर शेयर भी कम हुआ है सालाना। तो ये रिलायंस के तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं। 2,23,739 करोड़ का टोटल इनकम है। प्रॉफिट की बात करते हैं 17,806 करोड़ का है। सालाना प्रॉफिट मुनाफा कम है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बड़ा है। और रेवेन्यू की बात करते हो सालाना बड़ा है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है। तो एक तरह से देखिए ये मिले जुले नंबर्स हैं और थोड़ी बहुत वीकनेस है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ये
अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं, 2443 में है और स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ था ये 30 नवंबर 2022 को 2731, उसके बाद स्टॉक में एक तरह से गिरावट है। तो नतीजे देखिए एक तरह से मिले जुले हैं, थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, बेयरिश मोड है टेक्निकली। और नीचे की तरफ अगर ये 2400 के नीचे स्टॉक आएगा तो मान के चलिए ये फिर अपने 52 वीक लो के आसपास तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, 2200-2300 तक। तो एक तरह से रिलायंस के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और एक बड़ी कंपनी है रिलायंस, और इस वक्त स्टॉक अगर नीचे की तरफ दिखता है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। फिलहाल तीसरी तिमाही के ये नतीजे हैं और स्टॉक प्राइस 2443 में है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें